Hello children, in this video we will study atomic and molecular mass. आप ये पहले नाइन्थ क्लास में और टेंथ आईसीएसई में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं और ये 11th में भी है, बेसिक्स हैं, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है। एक जनरल आइडिया आपको दे रही हूँ मैं। फर्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, आप जानते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन 12। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में उसको AMU कहते हैं, एब्रीवेशन। 1 AMU, उसको U से भी डिनोट करते हैं AMU को। 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? वन बाय 12 इंटू 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज अवोगाद्रो नंबर एंड 1.6603 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इन केजी वी कैन राइट 1.6603 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट निकल आता है। और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो अगर आपको निकालना हो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, तो एक्चुअल मास निकालने के लिए the actual mass of an atom of element। फिर हमें क्या करना होगा? the atomic mass of an element, atomic mass of an element in AMU into 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्चुअल मास, अगर ऑक्सीजन एटम का निकालना है सपोज, actual mass of oxygen atom, तो हमें क्या करना होगा? 16 इंटू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो हमारा कैलकुलेशन पर 2.656 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो इस तरह से हम एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो क्या करना होगा? मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन, आप डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट।
atomic mass of the element. This is also in gram. In gram. This is number of gram atom. ठीक है. अब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे. एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया होगा, आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th क्लास में. अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास. और मॉलिक्यूलर मास क्या है? वो बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह ही है, बस यहाँ पर हमको लेना होगा मॉलिक्यूल. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. ऑफ कोर्स सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए हमको ऑफ द सब्सटेंस लिखना होगा. अपॉन, आप डिवाइड करेंगे 1/12 ऑफ मास. 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12. सेम, बस मॉलिक्यूल आपको लगाना है. ठीक है. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें या ग्राम मोल की बात करें तो वो भी हमारा सेम एटॉम, जैसे हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाले थे, उसमें यहाँ पर हमको बस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करना है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम मोल्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स ग्राम मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM. ठीक है. तो यहाँ तक आपको सिंपल है, आपका पहले पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ तक आप इसे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे. ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मैंने पिछली वीडियो में बताया है, कोई भी गैस जो होती है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है, वही ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है. 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, CO2 हो, H2O2, एनी गैस, उसके 1 ग्राम मोल में 22.4 लीटर, या अगर मिलीलीटर की बात करें तो आपका 22400 मिलीलीटर, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम रहता है. ठीक है. जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रहता है, STP या NT पर. वो NTP पर वो क्या है 273 के टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम बात करते हैं तो 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर. नेक्स्ट इज लॉ-श्मिट नंबर. Number of molecules in 1 ml. Number of molecules in 1 ml of a gas at STP is called Low-Schmidt
number. Okay, and it is equal to it is equal to 2.68 into 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल ml इनवर्स. ठीक है, तो ये हमारा लॉ श्मिट नंबर कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट. 10th क्लास में था ICSE बोर्ड 10th क्लास मोल कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए. नाउ लेट अस स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. If we are just discussing about the number of moles means mass of substance in gram upon mass of 1 mole of the substance in gram. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, 1 मोल में कितना मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट है. मोल कॉन्सेप्ट में अगला अगर टॉपिक देखें तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट. अगर हमको मास निकालना है 1 एटम का, मास ऑफ one atom of an element. अगर एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है, तो ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन अवोगाद्रो नंबर. ये भी 10th क्लास में था. ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एवोगाद्रो नंबर. एवोगाद्रोज नंबर. नेक्स्ट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम उसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगा देंगे. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि GMM ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वही एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23. हम 23 ना लेकर 6.02 भी लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं. वो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कौन सी यूनिट्स पेपर में दे रखी हैं, उसी कौन सा एवोगाद्रो नंबर दे रखा है, उसी हिसाब से आपको काम करना होगा. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं तो हमारा मास ऑफ 1 एटम निकल गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकल गया. ठीक है, ये C हो गया एंड दिस इज D. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 इंटू अवोगाद्रो नंबर. अगर हम किसी भी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें आप 10th में पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट की, और आप प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए इसके. आपके लिए ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन होगा एक तरह से 10th में अगर ढंग से स्टडी की है तो. ठीक, ओके, थैंक यू.